हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की। और वो फॉर्मूला जो है वो एक प्रोसेस का पार्ट है। देखिए, हम आपको हमेशा कहते हैं अंडरस्टैंड प्रोसेस एंड फॉलो इट। आज मैं आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत करूंगा और डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इम्पैक्ट लेके आने वाला है आपकी लर्निंग में। तसल्ली से देखना और समझना। और इस वीडियो को देख के जब आप सीखोगे तो जब रियल टाइम पे, देखिए रियल टाइम पे एग्जीक्यूशन से पहले मैं कहूँगा पहले ऑब्जर्व करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना जस्ट ऑब्जर्व करो। ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ट्रेड अगर लेना भी है तो धीरे धीरे करके एक एक लॉट करके आगे बढ़ना है। जब ग्राउंड लेवल पे काम अच्छा खासा होगा तो फिर आप खुद इंजॉय करोगे आगे चीजों को एग्जीक्यूट करने में। समझिए इस पार्ट को। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आपको स्टॉक की तरफ लेके जाऊंगा मैं एक। ये देखिए, ये स्टॉक है यूपीएल का। ये यूपीएल का जो चार्ट है ये आपके पास आवरली है, ये 15 मिनट है, ये 5 मिनट है। देख रहे हो इसको? इस चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं, देखिए हमारे पास चाहे अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, बात एक ही होती है। इम्पल्स बनेगी तो करेक्शन भी आएगा। ये करेक्शन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और उसी तरीके से फिर से करेक्शन बनेगी तो फिर से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये समझना जरूरी है कि हमारा रिस्क कहाँ पे है। इस करेक्शन की डेप्थ के बारे में काफी डिटेल में एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, फिब लेवल्स को, उसको भी आप देख सकते हो। अब वापसी करता है डाउन साइड का, इंपल्स बनी है, करेक्शन, भाई यही एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हर जगह हिट हो जाता है और हर जगह फिट हो जाता है। यही फॉर्मूला है, बस इसी को समझना है। लेकिन अब जब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट क्या है। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो आ जाता है वो आता है मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम के बाद के अलावा हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो, देखिए ये यूपीएल का चार्ट है, ये आवरली चार्ट है। देखिए जब आप ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए शेयर करूंगा। कभी भी अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या बीटीएसटी 1-2 दिन, जो ये 15 मिनट 5 मिनट वाले आवरली ये टाइम फ्रेम आप फॉलो अगर करते हो ना, तो ये टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टॉक्स के साथ किया कीजिए। बड़े इन द सेट, चाहे निफ्टी 50 के हो या फिर टॉप के जो 50,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर के स्टॉक्स हैं, या फिर एफ&ओ सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, जहां पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू इनको प्ले कर सकते हो। तो ये कैश पे ये काम नहीं चलेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ये बढ़िया काम चलता है। और यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी को समझिए क्या है। लिक्विडिटी मतलब आप इजीली खरीद सकते हो, बेच सकते हो बड़ी क्वांटिटी। आप हमेशा एक छोटे लेवल के एक एक लॉट वाले तो रहोगे नहीं, आपको एट द एंड आपको धीरे धीरे करके बढ़ना ही पड़ेगा और लॉट्स का साइज बढ़ाना ही पड़ेगा। जब आप लॉट का साइज धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, चीज़ें आपकी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फ्लुएंस बढ़ेगा, कन्विक्शन बढ़ेगा। ये ट्रिपल सी, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, कन्फर्मेशन, कहूँगा कॉन्फिडेंस, ये जब बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, आप लॉट साइज बढ़ाओगे। तो भाई वो जो मिड कैप या स्मॉल कैप या फिर मैं कहूँगा आप छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स के अंदर तो कभी भी देखिए 1000 करोड़ किसी भी स्टॉक में, एफ&ओ सेगमेंट के स्टॉक क्लियरली, और कुछ नहीं, जो भी अगर आपको पेनी स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग की राय कभी कहीं से मिलती है ना, तो वो खुद ही एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा प्लेयर होगा, जो खुद मूव करता होगा और जो भी लोग हैं उसमें फंसते होंगे। क्लियरली कभी भी मत कीजिए पेनी स्टॉक्स के साथ, स्मॉल कैप के स्टॉक्स के साथ, इवन मैं कहूँगा मिड कैप के स्टॉक्स के साथ भी यहाँ पे इंट्राडे अवॉइड कीजिए। स्ट्रिक्टली अगर आपको चूज करना है तो एफ&ओ सेगमेंट के स्टॉक्स आर गुड, और उसमें भी लिक्विडिटी वाले स्टॉक जहां पे इजीली खरीद फरोख्त कर पाओ, बेच पाओ चीजों को, वो सबसे बेस्ट होते हैं इंट्राडे या फिर छोटे टाइम फ्रेम जहां पे आप प्ले कर रहे हो। अदरवाइज सब कैश मंथली वीकली के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसको लिख के रख लीजिए। अब आप देखिए यूपीएल के स्टॉक को, आवरली की इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। अब मैंने आपको क्या कहा, चलिए ये तो बेसिक है, ये आपने देख लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, अगर आप देखो ना, ये पार्ट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। कब एंट्री लें, क्योंकि जब रन टाइम पे चीजें चल रही होती ना, उस टाइम पे समझ में नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बेस क्या है, इसमें कब एंट्री लेनी है, इसको कब समझना है। तो कुछ भी नहीं करना,
आवरली पे अगर आप देख रहे हो, आपको छोटे टाइम फ्रेम वाइज एंट्री एग्जिट लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस इम्पल्स का करेक्शन ये गैप डाउन के साथ हुआ। चलिए ये आपने सोचा यार नहीं लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से देख सकते हो क्योंकि गैप डाउन है। सुबह एकदम आप फोकस कर नहीं सकते हो, चीज़ें एकदम सुबह आ नहीं सकते हो, और इस टाइम पे थोड़ा अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इस टाइम को देखते हैं, ये 1 बजे वाले टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं 15 मिनट के पार्ट को जरा हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक चैनल क्रिएट कर देना है। अगर ये चैनल में मूव कर रहा होगा तो चैनल का ब्रेक होगा। ये चैनल मैंने कुछ नहीं किया, एक डबल लाइन यहाँ पे ले ली जो मैं खुद डेली बेसिस पे करता हूँ और उसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक प्राइस चैनल सा बन रहा है ना, ये देखिए पूरा का पूरा चैनल ले लिया, देख रहे हो। अब ये होगा क्या, सबसे पहले मैंने आपको वॉल्यूम का सहयोग भी बता रखा है। इंपॉर्टेंट वॉल्यूम का क्या होगा कि इंपल्स बनेगी तो आपको दिखेगा यार वॉल्यूम है, दिख रहा है ना। करेक्शन बनेगी तो वॉल्यूम खत्म, है ना। फिर से वॉल्यूम जैसे ही जगता हुआ दिखेगा, आपको दिखा ये कैंडल, देखिए वॉल्यूम वाली कैंडल आ गई। आपको क्या भैया कर लो शॉर्ट, लगा दो स्टॉप लॉस। देख रहे हो आप कितने पॉइंट आ गया आपको, यार ये तो बहुत ही बढ़िया मजेदार वाला पॉइंट ही आ गया। देखिए कैप्चर आपने कर लिया कितने मिनट में, 15 × 3 45 मिनट के अंदर। आपको क्या मजा आया। अब ये हेवल्स का आपने देखा, मान लो आप यहाँ पे, अब आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। आपने देखा यार ये तो ठीक है। और इसके अलावा और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए करेक्शन का डेप्थ अगर नापना है, ऑल्दो हमने उसके ऊपर डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है, लेकिन फिर भी हम रेगुलर वीडियोज में सारी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन ये कि हाँ, जो सीरीज है उसके अंदर आपको एक एक करके चीज़ें मिलनी है, रिवाइज करके आप देख सकते हो। यहाँ पर रेगुलर वीडियोज में सारी चीज़ें हम उसी में से उठा उठा के आपको बताते हैं। अगर आप नहीं भी करो ना इस सीरीज को ज्वाइन, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो मुझे लगता है कि हाँ, ऑल्दो आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके होंगे। देखिए अब ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है। मैंने आपको बार बार कहा कि भैया या तो जो करेक्शन की डेप्थ हम नापते हैं ना, उसमें कुछ नहीं करते वहाँ। मैं खुद यहाँ पे 3-4 जो पॉइंट है ना, उनको एरिया को डिनोट करके रख लेता हूँ कि भैया एक तो ये लेवल मेरे पास हो गया 50% का वाला, ठीक है, ये 50% का एरिया हो गया। मैं जोन कहता हूँ इनको हमेशा, इसको एक लाइन नहीं ड्रॉ करता, एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरे पास 60% का एरिया, और ये हो गया मेरे पास 78% का। ये करेक्शन की डेप्थ। और सबसे कई बार ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की मैं बात करता हूँ, वो होती है इन दोनों के बीच में, यानी कि ऑलमोस्ट 70% के अराउंड ये होती है। ये 3-4 एरिया बात कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ से। देखिए इसने क्या किया, सीधे 50% से रिजेक्शन दे दिया। अब आपको यार वाह कितना बढ़िया है ये, कितना अच्छा है ये तो मेरे को बढ़िया मूव दे गया। आपका मजेदार है कि नहीं है, देखिए। और अगर आप इसको ट्रेड कैसे करना है, आपको क्या ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने का सिंपल तरीका है भाई। इसके नियर वाली अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू जाता हूँ तो आप देखो भाई 720 के अराउंड हम है ना, तो 720 का पुट जो है खरीद लो। आप देखोगे 720 का पुट इस टाइम पे क्या रेट चल रहा था, 11 रुपये। और यूपीएल का जो लॉट साइज है वो 1300 का है, 1300 शेयर का लॉट साइज है, और 11 रुपये पे आपने खरीदा। आपका स्टॉप लॉस हो गया 10 रुपये का, मान के चलो डीप आपने लगा दिया 10 रुपये का स्टॉप लॉस। आपने 11 रुपये के अराउंड, या चलिए 12 रुपये पे खरीद लिया, तब भी आपका 2600 का लॉस आपको पता है। तो 12 से कहाँ तक गया, ये 16 तक गया। मान लो आपने 15 पे ही बुक कर लिया, आपका 11 यार, ये तो प्रॉफिट भी हो गया, बढ़िया है कि नहीं है। तसल्ली। अब आप देखिए क्या समझ रहे हो आप इसमें, देखिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अब अगर आप यहीं पे ही अगर इसको तसल्ली से देखोगे तो क्या है, आप देखिए वॉल्यूम को जरा, ये पुट वाला ऑप्शन है, देखिए ये देख रहे हो, रैली आई, वॉल्यूम जबरदस्त, गायब, फिर से वॉल्यूम। देख रहे हो इस पार्ट को, बस यही स्मार्ट मनी का फ्लो है। यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब अभी हमने एक एग्जांपल लिया, अब मैं और एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये हटा देते हैं इसको, देखिए ये क्लीन, ये स्ट्रक्चर सारा क्लीन, ताकि हमारे यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आती रहे, सब क्लीन। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हेवल्स हमने ले लिया, जरा डीएलएफ को देखते हैं। देखिए हर जगह देखिए एक ही चीज़, फॉर्मूला एक ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बदल जाती है। आप देखिए यहाँ पे ये डीएलएफ का आवरली चार्ट है, यहाँ पे देख रहे हो। अब आप समझ रहे हो इसी चीज को, बस छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है। इंपल्स बनी, बिल्कुल हॉल्ट, देख रहे हो, फॉल आया, फिर से वही सिचुएशन, फॉल आया। देखो आप इसको एंजॉय करो, इसको एंजॉय करो, क्योंकि ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था। आप इसको एंजॉय कर सकते हो दिन वाले टाइम पे, जो एलजेटी का टाइम है कि नहीं है। अब मैं अगले पार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए स्टॉक ऑप्शन में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम जो आवरली की डायरेक्शन में और 15 मिनट 5 मिनट के हिसाब से एग्जीक्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जो है स्टॉक ऑप्शंस। अब देखिए डीएलएफ के बाद हेवल्स हमने देख लिया, डीएलएफ हमने देख लिया। अब हम आपको लेके चलते हैं हेवल्स के ऊपर लेके चलते हैं। देखिए ये देख रहे हो हेवल्स को, इस पार्ट को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने यूपीएल की बात करी थी, हेवल्स नहीं देखा था। हेवल्स देखिए, अब आप देख रहे हो पार्ट, इंपल्स बनी है, करेक्शन बना है, ये देखो क्या है, एक ही कहानी। अगर इसको भी नापोगे तो आप देखिए थोड़ा सा चेंज हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करनी है तो आप देखोगे ये किस परसेंटेज पे है। देखिए
50 से लेके 62 वाले परसेंट पे, लेकिन रिजेक्शन यहाँ पे हुआ तो इसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हो। कहाँ से समझोगे? छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। ये देखिए, अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे देख सकते हो। और एक लिक्विडिटी ग्रैप के ऊपर हम कई बार बातें करते हैं कि देखिए ये एरिया क्या हुआ, आपको गया ये तो बिल्कुल ऊपर गया। इन एरियाज में जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस थे, यानी कि बाई स्टॉप्स सेल स्टॉप्स होते हैं, उस हिसाब से ऑर्डर्स प्लेस होता है, वहाँ पे सब उठा के ले गए। हैवेल्स के बाद और बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप एक नहीं बहुत सारे स्टॉक्स हम आपको दिखाने वाले हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, ये देखिए अदानी एंटरप्राइजेस का आवरली डाउन जंप डाउन, ये देखो। उसके अलावा और देखते हैं, देखिए अदानी एंटरप्राइजेस के बाद हमारे पास आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये स्टॉक्स देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, एक नहीं अनलिमिटेड स्टॉक्स है। देखिए पूरी की पूरी लिस्ट बहुत ही जबरदस्त, और बिल्कुल हॉल्ट ऑलमोस्ट 4 घंटे का। फिर 2 बजे के बाद एक्टिविटी, देख रहे हो इस पार्ट को। गोदरेज प्रॉपर्टीज के बाद हम चलते हैं आपके लिए आईडीबीआई बैंक को देखते हैं जरा। आईडीबीआई बैंक, ये देखिए बिल्कुल सुबह सुबह फॉल, 4 घंटे की शांति, फिर उसके बाद का धमाका। एक नहीं बिल्कुल इतने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, आप खुद कहोगे भैया यार कितना बढ़िया हुआ है। आप देखिए पेटीएम को देख लीजिए, पेटीएम तो ये देखिए वही सेम स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टॉक्स बनाते हैं, उसमें से आप अगर एक आध पे भी फोकस रख लो तो बहुत ही बढ़िया बात। ये ओवरऑल उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा कि फॉर्मूला एक ही है, बेसिक्स जो है वो कॉमन है, जस्ट एग्जीक्यूशन में रिफाइनमेंट चाहिए, स्टॉप लॉसेस को ऑप्टिमाइज करना एंड ऑल, यही इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, अच्छा जरूर लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप सीख रहे हो, देखिए बिल्कुल जेन्युइनली अगर आप सीख रहे हो तो लाइक बनता है, और कमेंट के थ्रू अगर बता दोगे, और मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर करें, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।